प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह के वली के बारे में बताने वाले हैं। जब उन्होंने एक बड़े से सांप को मार डाला, उसके बाद जिन्नात उन्हें अपने साथ ले गए। तो दोस्तों, उन्होंने सांप को क्यों मारा और सांप को मारने के बाद जिन्नात उन्हें अपने साथ क्यों ले गए और जिन्नातों ने उनके साथ क्या किया, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। अगर आपने इसे लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार का जिक्र है कि एक अल्लाह के वली अपने कमरे में बैठकर, अपने हुजरे में बैठकर किताब लिख रहे थे। उस वक्त पेन नहीं होता था तो परों से लिखा जाता था, इसलिए अल्लाह के वली पर से किताब लिख रहे थे। आप लिखने में मशरूफ़ थे कि इतने में दरवाजे से एक काला सांप अंदर दाखिल हुआ। वो सांप आपको तंग कर रहा था, आपको परेशान कर रहा था, आपके साथ शरारत कर रहा था। लेकिन अल्लाह के वली का ध्यान तो किताब लिखने में था। आपने कुछ देर तक तो महसूस नहीं किया, लेकिन वो सांप लगातार आपको परेशान कर रहा था, तरह तरह से आपको तंग कर रहा था, यानी लिखने नहीं दे रहा था। तो अल्लाह वाले ने मजबूर होकर वो पर जो आपके हाथ में मौजूद था, जिससे आप किताब लिख रहे थे, वो सांप के मार दिया। पर की नोक नुकीली थी तो वो सांप के सिर पर लगी और सांप वहीं पर ढेर हो गया। सांप वहीं पर मर गया और मरते ही फौरन वहाँ से गायब भी हो गया। अल्लाह के वली उठकर देखने आए कि सांप किधर गया, लेकिन कहीं पर भी आपको सांप नज़र नहीं आया, क्योंकि वो सांप वहाँ से गायब हो चुका था। आपने कुछ देर तक तो उसे तलाश किया, लेकिन जब वो सांप नहीं मिला तो आप वापस अपनी जगह पर आए और दोबारा से किताब लिखना शुरू कर दी। आपने फिर से किताब लिखना शुरू कर दी। इतने में अचानक आपके सामने दो लोग ज़ाहिर हुए। ऐसा लगता था जैसे वो कोई सिपाही हैं और किसी मुल्क से आए हैं। जब वो सिपाही आपके सामने खड़े थे तो कहने लगे, आप हमारे साथ चलो, हमारे बादशाह ने आपको बुलाया है, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो वो अल्लाह के वली कहने लगे कि मैं फ़कीर इंसान हूँ और कोई बादशाह मुझे बुला रहा है, और मुझसे बादशाह को क्या काम आ गया। अल्लाह के वली कहने लगे, शायद तुम लोग गलत समझ रहे हो, किसी और को बुलाया होगा, मुझे नहीं। तो वो कहने लगे, नहीं, हमारे बादशाह ने आपको ही बुलाया है और अदालत में आपको पेश होना है। अल्लाह वाले बोले, चलो फिर हम चलते हैं, और सिपाही के साथ आप चल दिए। वो सिपाही आपको बजाय महल ले जाने के दूसरी तरफ चल दिए। वहाँ जाकर एक गार के पास खड़े होकर कहने लगे, इस गार में दाखिल हो जाओ। जब अल्लाह के वली उस गार में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं, जिन्नात का बहुत बड़ा मजमा मौजूद है और बहुत सारे जिन्नात वहाँ पर मौजूद हैं और उनका बादशाह भी बैठा हुआ है। अल्लाह के वली हैरान कि भाई मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है, ऐसा क्या मामला हो गया है कि अचानक मुझे इतने बड़े मजमे में हाजिर होना पड़ा। महफिल लगी हुई थी, पूरी अदालत लग रही थी, जैसे कुछ फैसला होना है। जिन्नात का बादशाह तख्त पर बैठा हुआ था। उसने गुस्से के आलम में अल्लाह के वली को देखा और घूरते हुए कहा, वो देखो, वो जो तुम सामने देख रहे हो। अल्लाह के वली ने देखा तो वहाँ एक मुर्दा लेटा हुआ था और उसके पास एक मर्द और एक औरत खड़ी थी। बादशाह कहने लगा, क्या तुम जानते हो वो मुर्दा लाश किसकी है? तो उन्होंने कहा, नहीं। तो बादशाह कहने लगा, वो मेरा बेटा है जिसको तुमने अभी कत्ल किया है। तो अल्लाह के वली ने कहा, मैंने तो किसी को नहीं मारा। हाँ, एक सांप कुछ देर पहले आया था जो मुझे तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था और मुझे दीनी किताब नहीं लिखने दे रहा था, तो मैंने उससे अपना पर खींचकर ज़रूर मारा था और वो उसके सर पर लग गया था और वो सांप वहीं पर मर गया था और मरने के बाद फ़ौरन गायब भी हो गया था। तो बादशाह कहने लगा, वो मेरा बेटा ही था। तुमने जो जुर्म किया है उसकी तुम्हें ज़रूर सज़ा मिलेगी, तुम्हें कसास देना पड़ेगा, यानी खून का बदला खून है। हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे, या तो तुम्हें मारेंगे या अगर तुम्हारे घर का कोई फ़र्द है तो हम उसकी जान लेंगे। अब वो अल्लाह के वली इल्म रखने वाले थे, उनको हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें याद थीं,
تو वो समझ गए कि मामला क्या है। उन्होंने कहा, लेकिन अगर तुम्हारा बेटा असली शक्ल में मेरे पास आता और मैं उसको मारता तो उस वक्त मेरा कत्ल वाजिब था और तुम पर वाजिब था कि तुम मुझसे बदला लेते, लेकिन तुम्हारा बेटा किसी और शक्ल में यानी जानवर की शक्ल में मेरे पास आया था। और ये हदीस मुबारका है कि अगर कोई शख्स अपनी हैयत बदलकर, अपनी शक्ल सूरत बदलकर किसी जानवर यानी सांप की शक्ल में आपके पास आए और गलत फहमी की बुनियाद पर कोई उसको यानी उस सांप को मार डाले तो कोई बदला उससे नहीं लिया जाएगा, ना कोई खून बहा होगा, ना उस शख्स को बदले में कत्ल किया जाएगा। तो वो जो बादशाह था वो अपनी सीधी तरफ बैठे हुए एक जिन से ये बात पूछने लगा। वो जिन दरअसल हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, यानी वो जिन सहाबी थे। अब अल्लाह के वली देखने लगे कि बादशाह उस जिन से ये बात पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये जिन्नात मुसलमान हैं, और मुसलमान हैं तो इनको हदीस मुबारका भी आती होंगी। तो वो जो जिन सहाबी थे उन्होंने कहा, हाँ ये हदीस शरीफ है। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये हदीस इरशाद फरमाई थी तो मैं उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर था। मैंने अपने कानों से इस हदीस को सुना था। और फिर उन सहाबी जिनने वो हदीस मुबारका सुनाई और कहा कि तिरमिज़ी शरीफ की ये हदीस है, इसलिए अल्लाह के इन वली को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इन्होंने गलत फहमी की बुनियाद पर यह काम किया है। और असल में जो आपका बेटा था वो शक्ल बदल कर गया था, सांप की शक्ल में गया था, तो गलती इनकी नहीं बल्कि गलती आपके बेटे की है। उनकी यानी जिन सहाबी की सिफारिश पे अल्लाह के वली को इज़्ज़त व एहतराम के साथ खुशी खुशी छोड़ दिया गया। जिन्नात के बादशाह ने कहा, हम आपसे कोई बदला नहीं लेंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने आपकी सिफारिश कर दी है। इसके बाद अल्लाह के वली ने जिन सहाबी से मुसाफा किया और खुशी खुशी अपने घर लौट आए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो अल्लाह के वली कौन हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया है? उनका नाम है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो। यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।